हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो इससे संबंधित यानी 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए या माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने के लिए सबसे पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जन्म से पहले मां की मदिरा के सेवन से के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मंदबुद्धिता के कारण भी अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, शैशव काल के समय दिमागी बुखार से। लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन डी होगा। यानी अधिगम अक्षमता का अर्थ सीखने के में विकलांगता, यानी किसी व्यक्ति को विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होना। कुछ लोगों में एक अज्ञात कारक या कारकों की वजह से एक विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होती है। तो इसलिए इस प्रकार संभावित नकारात्मक रूढ़िबद्धता की कमी की वजह से कुछ लोगों में अधिगम उत्पन्न होता है, न कि शिक्षक की शैली से, शिक्षक की शिक्षण शैली से। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है? क्या हम अधिगम योग प्रवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो अगला है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक समावेशी विद्यालय यह नहीं देखता है कि विशेष बालक को बेहतर देखभाल, यानी विशेष बालक की बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा सुविधा आदि उपलब्ध कराते हैं ताकि यह सामान्य से अलग दिखें, बल्कि विद्यालय हमेशा इस पर ध्यान देता है कि वह शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अधिगम योग प्रवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य कर रहा है या फिर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
यानी विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। तो इसके अतिरिक्त तो इस पे इसका ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अपसारी चिंतक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा अपसारी चिंतक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अपसारी चिंतक यानी इस प्रकार के चिंतन में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, नम्रता एवं मौलिकता पर निर्भर करता है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है, अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किस में आते हैं? तो ये ग्राफ बना हुआ है। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। तो किसके अंतर्गत आते हैं? 2 नीटा से 3 नीटा के बीच, 3 नीटा के बाद, नीटा से 2 नीटा के बीच, या नीटा बराबर 0 पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी जो छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो नीटा के बाद में आते हैं, अर्थात उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता जिन छात्रों में होती है वे सामान्य छात्रों से अलग एक नए मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं, जो तीनों का योग होता है। तो अर्थात ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या होती है? तो यहाँ ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है। क्या होती है? तब वे जल्दी क्या करते हैं? यहाँ पर खाली स्थान है तो फिल करना है। तो कौन सा ऑप्शन फिल किया जाएगा? केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी या सीखा, कक्ष में उपयोगी विस्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं, जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है, तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि, अगला पॉइंट है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम का सामान्यीकृत हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
सही ऑप्शन क्या होगा? सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, संस्तुति ऐसा इसलिए करने के पीछे जो विचार है वह यह है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से उबारना जो संपूर्ण उद्गम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण उद्गम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कार्य पर आधारित हो सकता है? जेबी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक उद्गम का सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित उद्गम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित उद्गम अर्थात अवलोकनात्मक उद्गम का सीखने की प्रक्रिया में सार्थक स्थान है। सीखने की प्रक्रिया में सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? गौण अनुकरण, सामाजिक उद्गम, सामान्यीकरण, प्राथमिक अनुकरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक उद्गम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल्स का अनुकरण या प्रतिस्पर्धा बराबरी की चेष्टा करने की कोशिश करता है। इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। ये भी नहीं हो सकता। ये नेगेटिव है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा करने चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव है। अगला है अनुदेशनकार समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यानी अनुदेशनकार समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करने से छात्र जिनका उद्गम धीमा होता है तथा जो गलतियां करते हैं उन्हें शिक्षक के निरीक्षण के अंतर्गत आसानी से लाया जा सकता है और इस प्रकार गलती करने वाले छात्रों में उद्गम का सही संचार हो सकता है। तो इसका सही आंसर यानी सही संचार होता है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसके अतिरिक्त, यहाँ ब्लैंक स्पेस है यानी खाली स्थान है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? परीक्षा के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रम व्यवस्था है? पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों, उपलब्धि लक्ष्यों। करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है ऐसी प्रणाली से है वर्गी, यानी ऐसी प्रणाली को वर्गित किया जा सके जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की 3 भागों में वर्गीकृत, यानी ब्लूम की टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष, और नंबर 2 क्या है? भावात्मक पक्ष, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, यानी मनोपेशी उद्देश्य। अतः ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रम व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आ बा सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ बा सा के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निष्पादन उपेक्षा निपुणता, या निष्पादन उपेक्षा निपुणता। निष्पादन, इनका क्रम क्या है? निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निष्पादन, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले नंबर पर निपुणता आती, दूसरे नंबर पर निष्पादन और तीसरा है निष्पादन उपेक्षा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या थी? आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हालांकि यानी स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, ये जो स्पष्ट था कि ये सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त थी। आत्मसिद्धि मैस्लो के अप्रेरणा का उच्चतम बिंदु है। किसकी अप्रेरणा का? आत्मसिद्धि मैस्लो के अप्रेरणा का उच्चतम बिंदु है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्वलन, दंड, मौखिक भर्त्सना, आंशिक पुनर्वलन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंशिक पुनर्वलन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी अधगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो अधगम या फिर प्रक्रिया का धीरे धीरे विलोपन होता जाता है। और किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्वलन मिलता है तो फिर प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, गृहकार के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता गलत, सामाजिक विकास वातावरण ये सही है, संवेगात्मक विकास परिपक्वता ये भी गलत है, शारीरिक विकास वातावरण ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सामाजिक विकास वातावरण। सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। छात्रों को जैसा परिवेश मिलेगा उनका सामाजिक विकास भी उसी वातावरण के अनुसार होगा। परिवेश मीन्स वातावरण, यहाँ परिवेश भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसके अतिरिक्त, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता का दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता का दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी पॉजिटिव है। तो यानी इसके अतिरिक्त हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता का दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी संकेत हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, या कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य शिक्षार्थी ऐसा नहीं कर पाते। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और ब्लैंक स्पेस और क्या? तो वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास या बच्चों के लेवलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास और जैविक अस्तित्व में, यानी जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य रूपांतरण भी सामाजिकरण के माध्यम से ही करता है। इसीलिए सामाजिकरण में सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास दोनों सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है
जो जूस की समान मात्रा भरे हुए हैं, यानी जूस की समान मात्रा में से भरे हुए हैं, वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है? अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी या समायोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। इस स्तर पर पालकों में संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है, अतः इसका क्या हो जाएगा? पलटावी। अर्थात बालक मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पलटावी, रिवर्सिबिलिटी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत या फिर परंपरागत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा इसका, यानी पश्च परंपरागत अवस्था में। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ये नैतिक विकास पश्च परंपरागत की अवस्था में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। यानी नैतिक विकास के इस तृतीय या सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने में स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि में वैधता या उपयोगिता होती है, तथा जो परंपरागत मूल्यों, नियमों तथा सिद्धांतों से भिन्न हो सकते हैं, उनमें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत यानी त्रिसिद्धांत, बुद्धि का शावेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्पीयरमैन का जी कारक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिसिद्धांत। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार तीनों प्रकार की बुद्धि अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि तथा घटकी बुद्धि परस्पर तालमेल तथा समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती है। सफल बुद्धि वाले व्यक्ति या बालक समस्याओं यानी समस्याओं में के नियंत्रणहीन होने से पूर्व ही उन पर कार्य करके समाधान खोज लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थी को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं।
तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, कौन सी बुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? तो बुद्धि का सिद्धांत लोगों पर उनकी विविध प्रकार की प्रतिभाओं यानी तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे उन्होंने 1986 में प्रतिपादित किया। वो बुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। वो बुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। या बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कौन से युग में सही होने की संभावना है? संभावना कम है, इसका ये देखना है, यानी कौन से युग्म के सही होने की संभावना कम है, इसको ध्यान से देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बीएफ स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है जिसके प्रति मनुष्य प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। यदि व्यक्ति भाषा को समझता है, बोलता है, तो वह उनके प्रति अनुक्रिया करता है, और यदि वह नहीं समझता, नहीं बोलता, तो वह अनुक्रिया नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यहाँ फिल करना है। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के साथ जोड़ बनाए जा सकते हैं, जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, या समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके, या फिर शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यानी पॉजिटिव देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। और ये नेगेटिव हैं तीनों,
तो इसलिए इनको क्रॉस करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के अनुरूप सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके अतिरिक्त निम्न सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी शिक्षार्थियों को सीखने का आकलन उनके लगातार परीक्षण से लेने से नहीं होता, यानी उनमें लगातार परीक्षण लेने से नहीं होता, बल्कि शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण, जो पाठ शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है उसे अपने आप मनन करना एवं एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना आदि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जितनी संभावना हो सके शिक्षार्थियों को लगातार, यानी शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ये इसके अतिरिक्त यानी सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, यानी ये आकलन को बढ़ावा देते हैं, ये देता है और ये, लेकिन ये सी ऑप्शन नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त यानी सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जब एक साथ बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और उसे बाद में स्वयं चख कर देखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। अतः वह यह देखता है कि उसने जो कार्य किया है वह कार्य ठीक रूप से पूर्ण हुआ है या नहीं। तो ये किसके लिए आकलन है? तो ये सीखने के लिए आकलन है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, अंतरपरक अनुदेशन है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।